जय हिंद साथियों, आजाद डिफेंस अकेडमी से मैं राजेश पांडा आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज अपन बात करने जा रहे हैं कंप्यूटर की। इसमें आपको बताएंगे किस तरह का, देखो फर्स्ट क्लास मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है क्लास का, और मैं अब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो आपको याद क्या रखना है। देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो आपका रहता है इनपुट, आउटपुट, सीपीयू, एएलयू, ये काम क्या करती है। देखो देखो सबसे पहले तो आपको ये तरीका याद रखना है कि सर पहले इनपुट आपको याद रखना है। यहाँ पर रहता है एक इनपुट, ठीक है। इसमें इनपुट से मान लो कोई व्यक्ति डाटा देता है कंप्यूटर को, ठीक है। तो वो कहाँ जाता है, सीपीयू में। सीपीयू में कितनी चीज़ें रहती है वो याद रखना है। सबसे पहले रहती है आपकी एएलयू, और इसके बाद आपकी रहती है कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और उसके बाद रहती है मेमोरी, ठीक है। मेमोरी, मेमोरी, ठीक है। और इसके बाद रहता है आपका आउटपुट, ठीक। तो आपको पता है अगर कोई व्यक्ति डाटा देता है तो वो इनपुट में जाता है, उसके बाद वो सीपीयू में रहता है। कहाँ प्रोसेस करता है, सीपीयू में। सीपीयू बोले तो आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम पूरा पूरा आपको बताएंगे कि कहाँ किसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। इंफॉर्मेशन में कौन परिवर्तित किया जाता है, क्या नंबर को हम इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करते हैं, कि इनपुट को इंफॉर्मेशन परिवर्तित करते हैं, कि डेटा को, कि प्रोसेसर को। तो आपको याद रखना है इनपुट इंफॉर्मेशन में कौन परिवर्तित किए जाते हैं, डेटा। कौन परिवर्तित किए जाते हैं, डेटा। डेटा आपको याद रखना कि डेटा काय में परिवर्तित किया जाता है, इंफॉर्मेशन में कौन परिवर्तित किए जाते हैं, डेटा, ठीक है। डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, अगला आपका क्वेश्चन है एटीएम क्या होती है, ठीक है। तो आपको पता है बैंकों की शाखाएं होती है क्या एटीएम, या बैंकों के स्टाफ युक्त कंप्यूटर होते हैं, बिना स्टाफ के नकदी होते हैं, या सभी। तो आपको याद रखना है एटीएम क्या होते हैं, जो बिना स्टाफ के नकदी, बिना स्टाफ के नकदी। एटीएम क्या होते हैं, याद रखना है बिना स्टाफ के नकदी देना। एटीएम क्या होते हैं, बिना स्टाफ के नकदी देना, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, ठीक है। तो डाटा को ग्रहण करना, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, या गणना करना, या सभी। तो आपको याद रखना वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डाटा का कार्य क्या है भाई, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना डाटा का कार्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डेटाबेस में फील्ड्स कैलकुलेशन करने के लिए प्रयुक्त स्टोर को करते हैं। स्टोर कहाँ करते हैं, तो आपको याद रखना है न्यूमेरिक। कहाँ, न्यूमेरिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर में जाने वाले, सॉरी, डाटा लिखा गया यहाँ पर डेटा। डेटा को क्या कहते हैं, तो इनपुट। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, इनपुट, आपको याद रखना है। आउटपुट किसे कहते हैं, जो प्रोसेसर यूजर को देता है, और इनपुट किसे कहते हैं, जो यूजर प्रोसेसर को देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ठीक है। आपको सबको याद है इनपुट में आउटपुट, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका कंप्यूटर क्या है, ठीक है। कंप्यूटर क्या है, क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, मानव मशीन है, या विद्युत मशीन है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है आपके पास कंप्यूटर की विशेषता और कार्य नहीं है। कंप्यूटर की कौन सी विशेषता और कार्य नहीं है,
तो डेटा संकलन करना, डेटा संचयन करना, डेटा निर्गमन, डेटा संसाधन, तो डेटा आकलन। देखो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है डेटा आकलन, ये मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर डेटा संकलन, डेटा संचयन, डेटा निर्गमन, डेटा संसाधन, ये कंप्यूटर की 4 विशेषताएं, डेटा आकलन नहीं है। ठीक है। अगला, कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं? संख्या को, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को, या दी गई सूचना को। तो आपको याद रखना है, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीपीयू का भाग है? ठीक है। कीबोर्ड क्या सीपीयू का भाग है? नहीं, कीबोर्ड एक इनपुट है। ठीक है। प्रिंटर भी एक इनपुट है। एएलयू एएलयू एक सीपीयू का भाग है। एएलयू, ठीक है। निम्न में से सीपीयू का भाग है, सीपीयू का भाग क्या है? एएलयू। एएलयू का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है। और ये आपको याद रखना है, जो ये क्या काम करता है? जोड़, घटाव, गुना, भाग, है ना, ये सब काम करता है एएलयू, जो सीपीयू का क्या है? भाग। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईडीपी क्या है? ठीक है। ईडीपी यानी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ठीक है। इसका फुल फॉर्म याद रखना है ईडीपी का। ईडीपी है इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, चलो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? ठीक है। तो आपको याद रखना है, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को किस किस प्रकार की कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है? आपका ये ऑप्शन राइट है। ठीक है। यहाँ पर 3 आता, कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धि की संज्ञा दी गई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्षमता होती है, कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, सीमित मात्रा में कंप्यूटर की क्षमता होती है। ठीक है। अगला, प्रोसेस्ड डेटा किसे कहते हैं? ठीक है। इनपुट को कहते हैं, आउटपुट को कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं, या सभी को? तो आपको याद रखना, प्रोसेस्ड डाटा किसे कहते हैं? आउटपुट। आउटपुट को क्या बोलते हैं? प्रोसेस्ड डाटा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनपुट और का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है? इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा होता है भाई? तो आपको याद रखना है सीपीयू के द्वारा। किसके द्वारा? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा इनपुट का आउटपुट में क्या होता है? रूपांतरण। सबसे पहले डेटा इनपुट होगा, उसके बाद सीपीयू में जाएगा, वहां पर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी काम करेगी, फिर कहाँ जाएगा? आउटपुट में। ठीक है। चलो अगला, आउटपुट क्या है? अब याद रखना, आउटपुट क्या है? वहाँ जो प्रोसेसर यूज़र को दे, वहाँ जो यूज़र प्रोसेसर को दे, वहाँ जो प्रोसेसर को यूज़र से मिले, वहाँ जो प्रोसेसर यूज़र को दे। तो आपको याद रखना, वहाँ जो प्रोसेसर यूज़र को दे, किसको दे? प्रोसेसर यूज़र को दे। और इनपुट क्या है? जो यूज़र प्रोसेसर को दे। नेक्स्ट है, कंप्यूटर निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो आपको याद रखना है, इंप्यूटरिंग कंप्यूटर कार्य करता है, प्रोसेसिंग कर रहा है, कंट्रोलिंग करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर नहीं करता है। क्या नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग। तो चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर कभी खुद से नहीं समझता है, अपने अपने द्वारा जो डेटा दिया जाता है उसी को प्रोसेस करता है। ठीक है। तो आपको याद रखना, कंप्यूटर अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अगला है, GIGO शब्द किससे संबंधित है? ठीक है। जी आई जी ओ का फुल फॉर्म आपको याद रखना, गैरबेज इन गैरबेज आउट। ठीक है। तो ये काय से संबंधित है? ये एक्यूरेसी से संबंधित है। काय से? एक्यूरेसी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, सीपीयू के एएलयू में होते हैं, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर। क्या होते हैं? रजिस्टर। आपको याद रखना, सीपीयू के एएलयू में क्या होते हैं? रजिस्टर। रैम आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रहती है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग क्या है? क्या एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर इसमें रहते हैं, या फिर सीपीयू और कंट्रोल यूनिट और रैम रहता है?
कंट्रोल यूनिट रजिस्टर और रैम में रहता है, या रैम रोम सीडी रोम रहता है? तो ये तो रहते नहीं है, ये भी नहीं रहते, ये भी नहीं रहते। कंट्रोल यूनिट एएलयू और रजिस्टर तीनों चीज रहती है कहाँ? प्रोसेसर के कितने भाग? तीन भाग याद रखना है, एएलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। देखो मैं आपको A to Z क्वेश्चन, कंप्यूटर हो, मैनेजमेंट हो, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस, सभी तरह के इंग्लिश हिंदी के क्वेश्चन आप तक प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो में आपको जो बनाऊंगा तो पहले व्यवस्थित आपको नोट्स बनाऊंगा, तो आप नोट्स से अच्छे से पढ़ लेना, और उसके बाद क्वेश्चन करवाऊंगा। तो दोनों आपको बेनिफिट मिलेंगे। पहले आपको अच्छे से पढ़ लोगे तो उससे क्वेश्चन आपके बनने के लिए अगले चैप्टर में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं आपको पहले क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब एक चीज़ें समझाऊंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन दूंगा। और इसका भी मैंने पहले वीडियो मैंने बोर्ड पे बना दिया था, जिस पे आप अच्छे से पढ़ लेना और उसके बाद क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ताकि आपके पूरे पूरे क्वेश्चन अच्छे से बन जाए। ठीक है, धन्यवाद अजय डिफेंस से जुड़ने के लिए।